लेकिन एक चीज है, कीट में 3 जोड़ी पैर होता है, समझे। अब जो तितली देखते हैं ना, तो इसका 4 अवस्था होता है कीट का। एक मान लिया जाए कि वयस्क, जिसको जवान बोलते हैं ना, वयस्क कीट जो है वो अंडा दिया, अंडा दिया, और उसके बाद अंडा से लार्वा निकलता है। ऐसा नहीं कि जो हम देख रहे हैं कि उड़ रहा है, समझे, और उसका अंडा दिया, अंडा से फिर उड़ने लगा, बच्चा निकल गया, ऐसा नहीं होता है। इसका 4 स्टेज है, समझे। एडल्ट, लार्वा, प्यूपा, फिर जो है, समझे, कैटरपिलर। ये 4 स्टेज होता है किसी भी कीट का। अंडा दिया, अंडा से छोटा छोटा ग्रब्स निकलता है, उसको बोलते हैं पिल्लू, समझे। वो पिल्लू हो जाए, समझे। आपको लगेगा कि ये जो है पिल्लू हो गया, एकाएक कहाँ से आ गया भाई। तो वो कीट जो है अंडा देता है, हल्का छेद करके, कोमल तना होता है, तो वहाँ पे वो छेद करके अंडा दे देता है, और एक अंडा से अनेकों पिल्लू निकलता है, जिसको ग्रब्स बोलते हैं हम लोग, समझे। उसको हिंदी में लार्वा भी बोलता है। लेकिन तितली का जो अंडा से निकलता है लार्वा, वो बहुत बड़ा बड़ा, इतना, और कई तरह का चमकदार धारी वगैरह सब होता है, रोवा सब होता है, समझे ना। उसके ऊपर उसको बोलते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर। तो अंडा, अंडा से बना लार्वा, लार्वा से बिना कैटरपिलर। उसके बाद वो क्या करता है कि एक लार छोड़ता है। वो जो पिल्लू होता है, पहले वो पूरा पत्ता वगैरह खूब खाएगा पिल्लू। जब पूरा खा लेता है, उसके बाद जो है अपने देह के चारों बगल ही वो लार छोड़ने लगता है, और उसमें अपने आप को बंद कर लेता है। उस अवस्था को हम लोग प्यूपा बोलते हैं, समझे, प्यूपा। और इसी तरह रेशम का कीट जो होता है, उसको प्यूपा अवस्था में ही सब चून के और पानी में गर्म करके अंदर वाले को मार दिया जाता है, और उससे रेशम का धागा निकाला जाता है, समझे। लेकिन इस सब कीट में होता है प्यूपा। अब प्यूपा के अंदर जो है वो पिल्लू जो है बंद हो गया, समझे, लार से अपने को चारों तरफ से बंद कर लिया। अब अंदर में उसका कायांतर होता है, उसमें पैर, एंटीना, रोवा, समझे, ये सारा चीज, पंख वगैरह सारा चीज उसमें होने लगता है। जब पूरा उसमें हो जाता है, कायांतर हो जाता है, उसके बाद वो फट जाता है। प्यूपा फटा और अंदर से वो उड़ के चला गया, समझे। तो ये कीट का 4 अवस्था होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एडल्ट माना जब उड़ने लगा। तो ये कीट का 4 अवस्था होता है। ऐसा नहीं कि पिल्लू अलग है और उड़ने वाला अलग है, सब एक ही है। हाँ। लेकिन इसका जो लार्वल स्टेज है, जो पिल्लू वाला अवस्था है, वही सबसे हानि पहुंचाता है फसल को सबसे ज्यादा हानि वही पहुंचाता है। वो कभी बैगन में देखिएगा कि भाई फ्रूट में बैगने के अंदर काना हो जाता है, अंदर चला जाता है। और स्टेम बोरर होता है जो तना छेदक है, तना के अंदर चला जाता है कि नहीं। और पत्ती वगैरह सब खूब खाता है कि नहीं। तो ये सब वही है, सब कीट ही है, उसी का अलग अलग अवस्था। समझ गए ना।
ये कीट का अवस्था है। अब देखिए कीट को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। जब कीड़ा लग गया तो आपको कंट्रोल, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, समझे? नीचे गिरा ला। सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, फायदे वाली बात बता रहे हैं। कीड़ा का कोई भी कीड़ा लग जाए उसका नियंत्रण कीजिएगा ना, कैसे कीजिएगा? दवाई से। अच्छा, एक चीज आप कहते हैं, मान लीजिए पूरा इलाका में मच्छर हो गया बहुत ज्यादा, एक जगह देने नहीं सुनिए ना, अरे आप ही के खेत में नहीं लगा है, सबके खेत में लगा ना। अब पूरे मच्छर को आप मारना उचित समझेंगे या मच्छरदानी लगा के अपना बचाव करेंगे? क्या करेंगे? मच्छरदानी लगा के नीचे में प्रतिनिधि दस्तखत करा। अब देखिए, बात है कि यहाँ खेत में मच्छरदानी का मतलब हमारा दूसरा है, मच्छरदानी तो नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, कीड़ा का एक स्टेज होता है, कमल के वार्ड सदस्य कीट का एक क्षति स्तर होता है, समझे? और उस स्तर तक अगर नीचे वाला में करते, नीचे वाला में 3 गो है ना, स्तर उसका हाँ पहला ऊपर में करो पेक्ष अध्यक्ष, तो हमको कीड़ा को नाम लिखिए कर पेक्ष अध्यक्ष लिख दिए। कहा कि आपको उससे पहले हाँ ऊपर वाला में, कि कीड़ा में 2 तरह का होता है, एक हानिकारक कीट है, एक मित्र कीट भी है ना, मित्र कीट भी है। एक देखे होंगे कि लाल लाल होता है, बीच में काला काला स्पॉट होता है कीड़ा में, उसको बोलते हैं बीटल। और जितना भी सरसों पे लाही का प्रकोप होता है, वो लाही को खाता है, समझे? तो वो तो आपका मित्र कीट हो गया। दोनों में लाही फसल के लिए नुकसान दे है ना, और लाही को वो कीड़ा खत्म कर, तो वो हमारा मित्र कीट हो गया। तो उस तरह का कीट अगर हम देखेंगे, इसका मतलब वो हमारा मित्र कीट है, हानिकारक कीट नहीं है, हम दवा का प्रयोग नहीं करना है। और देखिए, जितना भी कीड़ा मारने वाला चीज को पहचाने का कैसे आदमी बताए ना, लाल लाल कीट होता है और बीच बीच में काला काला बुंदा होता है जी, गलका हाँ, उसको बीटल बोलते हैं, देखे है ना? और वो भी सर पत्ता को चूसता है, है? बीटल भी पत्ता को चूसता है। उसमें बहुत तरह का होता है। देखिए, सबसे ज्यादा पत्ता को चूसे या कुछ भी करे, सबसे ज्यादा हानि आपको पहुंचाता है वो पिल्लू जो है, समझे? हमको देखना है आर्थिक क्षति स्तर से कम है तो हमको कीट का उपाय नहीं करना, किसी भी रसायन का दवा का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन आर्थिक क्षति स्तर से अगर ज्यादा हो गया तो हमको करना है। जब देखेंगे कि पूरा हमारा प्रकोप हो गया ज्यादा तो हम करेंगे। सुनिए, अब देखिए, जब कीड़ा मारना है तो हम लोग दवा खरीदने जाते हैं। अब दवा के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, दवा कितने तरह का होता है, समझे? आप सिर्फ देख के पढ़ना नहीं। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि नहीं, ऐसा होता है सर जी कि दुकान वाला भी कुछ जानकारी देता है कि इसको यूज करना, अरे इससे ठीक होगा। है, लेकिन आपका बात सही है सर जी, कोई पढ़ता नहीं है कि इससे क्या होगा। नहीं, हमारा वो नहीं है। किसान तो हमारे सभी पढ़े लिखे नहीं सर कुछ किसान जो है अनपढ़ भी है, जी बिल्कुल, लेकिन उसको इतना तो है कि कलर देख के वो पता कर सकता है। वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी कीड़ा मारने वाला जो दवा है, आप जाएंगे तो वहाँ तिकोना जैसा एक कलर होता है बोतल पे, या वो चाहे टीन का हो या वो बोतल हो, समझे ना? तिकोना जैसा कलर होता है, 4 कलर का वो मिलता है।
लाल, पीला, ब्लू और हरा, चार में, हाँ। 4 तरह का मिलता है। अब आप देखेंगे सबसे पहले ये जो है लाल वाला सबसे ज्यादा विषैला होता है, समझिए। उससे थोड़ा कम पीला वाला विषैला होता है, फिर उससे कम ब्लू वाला और सबसे कम हरा वाला। जब भी हम शुरू में अगर देना चाह रहे हैं, नहीं, नीचे वाला हरा वाले से शुरू करेंगे। कम विषैला, जो सबसे कम टॉक्सिक है, जिसमें विषैलापन कम है, उससे हम उसको करेंगे, समझे। उससे हम उसका इस्तेमाल करें। क्या है कि प्राइमरी स्टेज में है, शुरू में अगर शुरुए में दिए लाल वाला और आपका कीड़ा नहीं मरा तो आप क्या देंगे? तो हाथ पावर दे दिए पहले दे दिए, हाँ। क्या होगा? वो गाड़ी वाला सिस्टम है, जैसे 1 नंबर गियर लगाइए, नहीं चल रहा था तब, हाँ, तब 1 नंबर लास्ट में लगाइए, हाँ, लास्ट में लगाइए। हाँ, नहीं तो 4 नंबर में जा रहा है। कोनो गाड़ी में 5 गियर, डीजल भी पेट्रोल भी बचत हो रहा है। नहीं, NH पे जाएंगे 4-5 चलाएंगे। और जहाँ मुसीबत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा वहाँ 2-1 का प्रयोग करेंगे, लाल अंतिम एक। हाँ, तो लाल वाले को अंतिम में रखना है, सबसे लास्ट में इसका इस्तेमाल करना है, समझ गए ना। और देख लीजिए दवा भी, ये तो बता दिए, कलर देख के आप पहचानेंगे कौन ज्यादा विषैला है, कौन कम है, ठीक है। अब देखिए उसमें भी है 2 तरह का दवाई, समझे, 2 तरह का दवाई। एक है कि कीड़ा में जब दवाई का संपर्क होगा तभी कीड़ा मरेगा। अगर मान लीजिए कीड़ा, हम इधर से स्प्रे किए, कीड़ा इस पार में बैठा है, पत्ती के इस पार में, हम इधर से स्प्रे गया मेरा पानी और दवा का जो घोल इधर से गया, कीड़ा के शरीर में दवा का संपर्क नहीं हुआ, समझे, तो वो कीड़ा नहीं मरेगा। अगर मान लिया तना छेदक है, तना के अंदर में है, तो वो नहीं मरेगा। फल के अंदर है, वो भी नहीं मरेगा, मरेगा। तो ये इसको बोलते हैं स्पर्श कीटनाशी, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, समझे। एक होता है सिस्टेमिक, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रवाही कीटनाशक। जब उस दवा का हम प्रयोग करते हैं, जैसे थाइमेट और फिराडॉन, ये इसी में आता है, समझे, सिस्टेमिक में। उसको अगर आप दे देंगे तो पौधा के पूरे शरीर में, यानी नस नस वो चला जाता है, पूरे सिस्टम में चला जाता है। कीड़ा कहीं भी छिपा होगा तो वो मर जाएगा, समझे ना। थाइमेट और फ्यूराडॉन दानेदार होता है, उसको गब्बा में दे दीजिए या जड़ में दे दीजिए, वो पूरे पौधे को तीता कर देगा और कहीं भी कीड़ा है मर जाएगा, समझ गए ना, वो मर जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ भी कीड़ा जब लग जाता है फसल पे, चाहे कोई भी फसल हो, तो हम लोग दवा लाते हैं, स्प्रे करके खत्म करते हैं। ये तरीका सही नहीं है, समझे। सबसे पहले हमको यांत्रिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, समझिए, या इसको बोलते हैं भौतिक विधि। यांत्रिक मतलब यंत्र का सहारा लेके। यंत्र क्या हुआ? आपका हाथ भी एक यंत्र का काम करता है, खुरपी यंत्र का काम करता है, कुदाल यंत्र का काम करता है, ठीक है, ये करता है। तो जहाँ मान लिया मक्का का खेती किए हैं तो वो लाइन से लाइन और पौधा का पौधा दूरी जो है वो मेंटेन होता है,
करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा जगह होता है तो वहाँ पे कुदाल से भी हम कंट्रोल करेंगे, कर सकते हैं। अगर कम है तो हम खुरपी का मदद लेंगे, और अगर नहीं है तो हाथ से भी हम लोग उसको चून के हटा सकते हैं। पहला तरीका ये है यांत्रिक मेथड, समझे। और इसी में आता है कि देखिए जैसे उल्लू का मुख्य भोजन है चूहा, है ना, और जितना भी पक्षी है सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है। तो हम खेत में पक्षी को बैठने के लिए उसको बैठका बोलते हैं, ऐसे करके बांसे गाड़ दिए, बत्ती गाड़ दिए, फिर ऐसे गाड़ दिए, समझे ना, जहाँ तक फसल का हाइट है उस लेवल में हम कर देते हैं। इतना बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं ताकि वो पक्षी वहाँ बैठ जाए आके, और वहाँ से अपना जो है देखते रहेगा, जहाँ जहाँ उसको मिलेगा कीड़ा या चूहा वगैरह, उल्लू है तो चूहा सबको पकड़ के उसको नियंत्रित करता है, समझे ना। ये सब हो गया, ये नियंत्रण का एक तरीका है, यांत्रिक विधि, समझे। हम लोग कुछ नहीं करते। कि ये इन था तोरा कोनी के से मैं घाल तोरा का आगू निकलो अंदर तो मकई खत्म कत्ता मचान बनलो छे, मुकी तुम आई कथि मचान बनलो छे। तो वो सब जो है एक तरीका है कीड़ा को कंट्रोल करने का। किले में कथि मचान बनाने छे, खाली जब में तो खिल्ला गाड़ी गाड़ी देने छो। एक होता है कि एलो ट्रैप, ललकार ऑब्जेक्ट करकार ऑब्जेक्ट उड़ी सुर सुना जे भागी जेतो। हाँ, वो अपना से भी बना सकता है और मार्केट में भी मिलता है फेरोमोन ट्रैप के नाम से। या अगर सरसों का है, लाही का ज्यादा प्रकोप है तो अपने से भी पीला वाला वो पन्नी होता है ना, उसको बना के उसमें कोई चिकना वाला चीज अगर आप दे देंगे तो लाही आके सट जाता है। और बड़ा बड़ा जो कीट है फेरोमोन ट्रैप जो है होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि कीड़ा में भी नर और मादा होता है, तो मादा का जो गंध होता है, कीड़ा जो गंध होता है वो उसमें डाल दिया जाता है, समझे। तो उससे जो गंध निकलता है तो नर कीट जो है आकर्षित होता है वहाँ, उसको लगता है कि यहाँ पे मादा कीट है, और जैसे ही वहाँ जाता है तो पीला वाला फंदा में वो फंस जाता है, समझे। तो नर अगर कंट्रोल हो गया, नर कीट का अगर हम पकड़ लिए तो अब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, है। अब नया पीढ़ी को मना वो ब्रेक लग गया, समझ गए। उसमें जितना भी आएगा सब नर कीट ही आएगा, समझे। इसको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, समझे। ये ज्यादा दाम नहीं है, 75% अनुदान है। हाँ, इसमें 75% सरकार देगी, 75 रुपया छूट है आपको। कहाँ पे मिलेगा? वहीं आत्मा में मिलता है, भागलपुर में तिलका में। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप। समझ गए, फेरोमोन ट्रैप। तो 1 एकड़ में 3-4 गो लाइएगा तो आपका काम चल जाए, समझे। ये लगा दीजिए और देखिए, सुबह लगाइए, शाम को देखिए कीड़ा आप कितना उसमें फंसता है, समझे ना। सब जगह सब्जी में ज्यादा, ये सब है कि यांत्रिक विधि द्वारा आप कंट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, उससे दुश्मनी नहीं है ना कि हम गोलिये से मारे उसको, कंट्रोल है न करना है। हानि पहुंचा रहा है, हम कैसे भी करें, और इसमें पैसा भी खर्चा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। पैसा इसमें कम ना हो लग रहा है, बड़ा लाग। सुनिए, सारा चीज बताया गया। अब देखिए, खेती करने का मेन उद्देश्य जो है, सरकार अभी कह रही है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए,
उपज ज्यादा नहीं, प्रॉफिट। प्रॉफिट है। प्रॉफिट ज्यादा यानी आमदनी आमदनी तभी ज्यादा होगा जब आपका लागत कम होगा, है ना। और लागत मान लीजिए ठीक है, और मान लीजिए 40 मन का हो गया आपको, ठीक है, लागत दुनिया के बाहर कर दिए, और लागत आप इतना लगा दिए हैं कि खर्चा उर्चा काट के आपको 5,000 बच रहा है। फायदा क्या हुआ? क्या फायदा है? आय को दुगनी कर। अरे अगर लागत मेरा कम होगा तो आमदनी स्वतः ही बढ़ जाएगा। स्वतः मान लिया जाएगा अभी जैसे नैनो यूरिया हाँ। बराबर के लिए नैनो यूरिया जो है अभी जो है मतलब कि कम लागत में 1 एकड़ में अच्छा 220 या 225 में नैनो यूरिया मिल का जाता बोतल है, उपलब्ध है, है ना। उपलब्ध है। अभी 1 बोरा यूरिया मान लीजिए सरकार का रेट है, ठीक है, हाँ 300 के लगभग 266 है, हाँ 300 लगभग है ना, हाँ। वो 266। हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 बोरा यूरिया पे सरकार आपको सब्सिडी 1900 रुपया देती है। सरकार उसमें 1900 रुपया छूट देती है, तब आपको 266 रुपया में मिलता है। यूरिया मिलता है। 1900 छोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पे सरकार 1900 उसमें जोड़ दिया जाए तो मगर बेसी उबज जाएगा। ना सुनिए, क्या सर? ये ऊपर जाएगा। हैं? यहाँ सुनिए, हाँ। अब देखिए कि यूरिया का सरकारी जो एक है कि कितना डालना चाहिए। 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया जो है वो सफिशिएंट है। यहाँ बीघा में 1.5 बोरा डालता है, कोई 2 बोरा डाल देता 3 बोरा सकते। है ना। तो बात है कि आप तो लागत बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, उसमें यूरिया क्यों डालते हैं? यूरिया डालने का क्या मकसद है मेरा कि सब डाल रहा है इसलिए हम भी डाल रहे हैं? आप कुछ बताइएगा ना। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, समझे, नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन पौधे के वृद्धि और